ये बात तो हकीकत है कि कितना भी माँ कर लेगी ना, कितना भी माँ कर देगी अपने बच्चों के लिए, लेकिन एक दर्द उनके दिल में ऐसा होगा जो आप चाह कर भी नहीं निकाल सकते। मुझे पता है, मैं कर भी नहीं सकती हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है। और मैं प्रयास करती हूँ उस चीज़ को, मानती भी हूँ कि मैं शायद ऐसा कर पाऊँ, लेकिन कहते हैं ना, माँ हमेशा बाप बनने की कोशिश करती है, बट असल में बन नहीं पाती है। क्यों नहीं बन पाती है? कि वो इस चीज़ को जानती है कि मतलब पापा नहीं है, बच्चों के पिता नहीं है, तो क्या हुआ, माँ तो है। सब कहते हैं कि एक माँ के अंदर एक बाप का रूप देखा जा सकता है, लेकिन ये बात कहने में अच्छी लगती है, रियल में ना आप देखोगे ना, जब सोचोगे ना उस बारे में, तो शायद आप पिता नहीं बन पाओगे। आप पिता का प्यार दे ही नहीं सकते अपने बच्चों को। सही में आप माँ हो, माँ ही रहोगे, ये बात हकीकत है। ऐसा मैं सोचना ही वीडियोस के लिए हो रहा, सच्ची बता रही हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ना अपनी बेटी की स्टोरी देखी। बच्चे बड़े हो गए हैं, मैच्योर हैं, समझ सकते हैं, लेकिन हर जगह माँ की कमी नहीं खलती है, हर जगह बाप की कमी भी खलती है। पता है, जिसके पास नहीं है ना, ये सिर्फ वही समझ सकता है, ये सिर्फ वही समझ सकता है। मैं तो इसलिए शेयर कर रही हूँ ना, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है मेरे पास बैठ के जो मेरी तकलीफ़ों को समझ सके। मैं हंस लेती हूँ, बोल लेती हूँ, काम करती हूँ, काम में, स्टाफ में, सबके साथ खुशी रहती हूँ, लेकिन असली दर्द जो अंदर पलता है ना एक औरत की, वो छुपा जाती है, वो सह जाती है, वो कहती है छोड़ यार, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है, मुझे अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करनी है, उनको पढ़ाना है, उनको लिखाना है, अच्छी लाइफ देनी है, अच्छा फ्रीडम देना है। उसे क्या पता होता है कि वो बच्चों के लिए जो कर रही है वो सब एक पिता भी करता है, एक माँ भी करती है। उसे नहीं पता है, उसे नहीं मालूम है। सच्ची में ये तो मुझे उनकी स्टोरी देख कर ना पता चलता है कि सच्ची में यार, मैं माँ ही हूँ, मैं माँ हूँ, माँ ही रहूँगी। पापा नहीं बन सकती यार, मैं नहीं बन सकती, मैं चाह कर भी नहीं बन सकती। अगर मेरी लाइफ में भी कितना अच्छा दोस्त क्यों ना हो जाए, कितने भी अच्छे लोग मेरी लाइफ में क्यों ना मेरे से जुड़ जाए, लेकिन मेरे हस्बैंड की जगह कोई नहीं ले सकता, मेरे पति की जगह कोई भी नहीं ले सकता। सच में नहीं ले सकता है। वो वैसे ही हाल मेरा भी है, वही हाल मेरे बच्चों का भी है कि भाई पापा की जगह कोई नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। तो मेरे अभी इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी देखी अपने बच्चे की, ऐसे स्क्रॉल करते करते मेरी मतलब मैंने सोचा मेरी बेटी ने आज क्या चीज़ डाला हुआ, वो अक्सर डालती रहती है कुछ ना कुछ, तो मैं मतलब ऐसा लगा कि बस क्या चीज़ डाला हुआ। मैंने उसको देखा, देखने के बाद उससे पापा के साथ की फ़ोटो वीडियोस लगा रखी है, और मतलब इतना दिल दहला देने वाली मतलब बातें, मतलब वो अंदर मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे कि मैं बस सिर्फ और सिर्फ माँ ही हूँ। मैं लाख प्रयास करूँ ना पापा बनने की, नहीं बन सकती, मैं नहीं बन सकती, ये हकीकत है। माँ सिर्फ माँ ही रहेगी, बाप हमेशा बाप ही रहता है। बच्चों को खलता है, बच्चों को तकलीफ होती है, बच्चों को परेशानी होती है। सबके पेरेंट्स स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, हर चीज़ में जाते हैं, और मेरे बच्चे होने को तो कोई नहीं डाल सकता। देखो ये तो सच्चाई है, होने को कोई नहीं डाल सकता। ये है कि देखो बच्चे कमी फील करते हैं, फादर फादर ही होता है, मदर मदर ही होती है। अगर आप सोचो कि पापा की डेथ हो गई है और डेथ होने के बाद में माँ बाप दोनों बन जाए, तो ये गलत है। अगर एक निगाहों से देखोगे तो उसके अंदर वो दोनों खूबी नजर आएगी। अगर उसके नज़रों में आप देखोगे तो सिर्फ एक सिंगल माँ ही नजर आएगी, लेकिन वो बाप नहीं बन सकती, यह रियलिटी है, नहीं बन सकती। अगर आप पिता बनने की कोशिश करोगे ना, एक माँ होकर एक पिता बनने की कोशिश करोगे ना, नहीं बन सकते। वो आपके बच्चे ही आपको दिखा देंगे आईना, वो रिजेक्ट कर देंगे। मैं मेरे पीठ पीछे है मेरे बच्चे, मुझे मालूम है, लेकिन आज मेरे को तकलीफ कितनी हो रही है ये मैं समझ सकती हूँ। मैं सारा फ्रीडम दे रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, देखो सारी चीज कर सकती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। एक माँ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, कॉलेज की फीस उठाने के लिए, स्कूल की फीस के लिए, मतलब उनके खाने पीने पहनने ओढ़ने, मतलब हर चीज के लिए कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? सिर्फ मैं।
कोई नहीं है किसी का, कोई नहीं है। मैंने इतनी इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? आज वो होते तो भला मैं करती, नहीं करती यार, नहीं करती मैं ये सब। बहुत हिम्मत चाहिए होता है, बहुत जिगर चाहिए होता है, पता भी है आपको। सारा दिन इन लोगों से अलग रहो, काम करो 8 घंटे 9 घंटे काम करो, काम करके वो अर्निंग लेकर आओ, अर्निंग लाने के बाद में बच्चों की शौक पूरे करो, ख्वाहिशें पूरी करो। और अगर अपनी लाइफ में ये औरत इस हाल में भी अगर खुश है ना, खुश है, आगे बढ़ रही है ना, तो उसे कोई सपोर्ट नहीं। चलो यहाँ सपोर्ट की बात नहीं करते, यहाँ हम बात करते हैं एक फीलिंग की, दिल की फीलिंग की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ फीलिंग ऐसी होती है, मैं दिन रात मरूँ जियूँ कुछ भी करूँ, मतलब मैं वो चीज़ नहीं कर सकती, मैं नहीं ला सकती। मैंने बहुत प्रयास किया अपनी लाइफ में बचाने की, बहुत कुछ किया यार, बट मैं ये कहती हूँ मैं माँ बन सकती हूँ, पापा नहीं बन सकती। पापा बनने के लिए ना बहुत बड़ा जिगर चाहिए होगा, वो मेरे पास नहीं है, नहीं है मेरे पास। आज मुझे किसी चीज़ की कमी गलती है, कोई परेशानी होती है ना, दुख होता है, मैं तो शायद किसी को भी नहीं कह सकती। ऐसे शायद मेरे बच्चे भी हैं, कभी नहीं कहते, मतलब समझदार है मेरे बच्चे, ये नहीं बोलते कि मम्मी आज मुझे पापा की याद आ रही, मम्मी आज मुझे ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? उसे पता है कि मैं भी बहुत छोटे दिल की हूँ, तुरंत रो देती हूँ मैं, तुरंत परेशान हो जाती हूँ मैं, मुझे पता है। मैं रात 2-2 ढाई बजे रात को रोती हूँ, पता है। कभी कभी वीडियो में ना कुछ ऐसा आ जाता है ना, स्क्रॉल करते करते कुछ ऐसा आ जाता है ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ ही अन्याय क्यों हुआ। सभी के साथ है, जरूरी नहीं जो मैंने फेस किया वो किसी और ने भी किया हो, जरूरी नहीं जो चीज़ मैंने अपनी लाइफ में किया है वो किसी और ने किया है। यहाँ पे बोलेंगे बहुत लोग कि आप ही दुखी नहीं हो, आप ही परेशान हो। मैंने कब बोला मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ? मैं तो आप लोगों को कभी खुशी नहीं कर सकती, मैं चाह कर नहीं कर सकती। जो माँ अपने बच्चों को नहीं कर सकती है वो भला आप लोग को क्या कहेगी, क्या ही बोलेगी? नहीं, 36 मुंह 36 बातें, तो मुझे वो चीज़ें नहीं है। बट ये कहना चाहती हूँ मैं कि आप लोगों के पास है, अगर आप लोगों के पास है तो कदर करो, ठीक है। और जिनके पास नहीं है वो मेरा दर्द समझेंगी, ठीक है। और जिस बच्चे के पास पापा नहीं है ना, वो बच्चा अपने पापा का दर्द समझेगा, ठीक है। और जिसके पास सब कुछ है ना, उसको कदर नहीं है, तो मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहूँगी, कदर करो, कदर करो अपने रिश्तों की। और आज की डेट में माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है, सच्ची बता रही हूँ मैं, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। मम्मी पापा हैं आपके तो सारी ख्वाहिशें पूरी होगी, सब कुछ होगा आपका। अदरवाइज अगर आपके पापा नहीं है ना, तभी भी सारे खर्चे आपके उठाएगी वो माँ, झाड़ू पोछा करेगी या कुछ अच्छा काम करेगी या कुछ अच्छा बनने के लिए कुछ भी करेगी, मतलब अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेगी। पढ़ाई लिखाई, कॉलेज की फीस, स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस, और न जाने कितना कितना स्ट्रगल करते, महीने का जो भी अर्निंग होती है बेचारी उसी से पूरा करती है, खर्चा पूरा करती है। कमाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यार एक सिंगल मदर ना कभी पापा नहीं बन सकती, सच में कभी पापा नहीं बन सकती। और पापा बनने के लिए ना जो पापा करता है ना वही मैं भी कर रही हूँ। देखो मैं भी वही चीज़ कर रही हूँ, लेकिन शायद मैं अपने बच्चों के दिल की बात आज यहाँ पे बोल रही हूँ इसलिए कि शायद मेरे बच्चे वो पल, वो लाइफ, वो चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। और बहुत सारे दोस्त हैं उसकी लाइफ में। देखो मैं आज बताती हूँ, दोनों बच्चों की लाइफ में ना बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत बुरे दोस्त भी हैं। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, जो मेरे बच्चों ने देखा है ना, जो लाइफ मेरे बच्चों ने स्ट्रगल किया है ना, बेटा आपने नहीं किया है, और भगवान न करे आपको कभी फेस करना पड़े, तो प्लीज़ यार उनको हमेशा अच्छी शिक्षा दिया करो, ये गलत शिक्षा मत दिया करो, ठीक है। मेरे बच्चों को ये मत बोला करो तू वीडियो में मत आया कर, तू वीडियो मत बनाया कर। मेरे बच्चों ने जो दुख झेला है ना वो आप लोगों ने नहीं देखा है, सिर्फ देखा होगा, झेला नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे मेरे बच्चों को भड़काया मत करो, ठीक है। उसकी मम्मी अभी जिंदा बैठी है, उसकी माँ वो सब कुछ करती है जो शायद आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। हर एक एक चीज़ का फ्रीडम देती हूँ मैं, हर एक एक चीज़ का हिसाब खर्चा देती हूँ मैं उनको। तो प्लीज़ मेरे बच्चों को ना मेरे कामों से ना दूर मत करो। आज आप लोगों की वजह से दोनों बच्चे मेरे इन चीज़ों से दूर हैं,
क्यों है? क्यों सोशल मीडिया कोई गलत चीज़ है? छोटे छोटे बच्चे अर्निंग करते हैं, अपने मम्मी पापा का साथ देते हैं, और मैं यहाँ अकेले स्ट्रगल करती हूँ। क्यों करती हूँ? ये आप लोगों ने मेरे बच्चों को ना भड़का दिया है कि वीडियो मत बनाया करो, वीडियो मत बनाया करो। अगर वो मेरा साथ नहीं देंगे तो उनका खर्चा कहाँ से पूरा होगा? कभी सोचा आपने? है, आज उसके पिताजी नहीं है, इतना इतना खर्चा हो रहा है। कॉलेज की फीस, ये वाला कोर्स करना है, वो वाला कोर्स करना है, 12th फाइनल करना है, स्कूल की फीस जाएगी, कॉलेज की फीस जाएगी, है, खाना भी है, पहनना भी है, हर चीज़ को करना है। क्या आपके पेरेंट्स आते हैं मेरे बच्चों का खर्चा उठाने? तो प्लीज़, आप अभी बहुत मासूम हो, बहुत छोटे हो, आपने लाइफ में कुछ नहीं देखा है। मेरे दोनों बच्चों ने देखा है, इवन मेरे बच्चों ने सब कुछ देखा हुआ है। मेरे बच्चों को भड़काओ मत, प्लीज़ भड़काओ मत, उन्हें करने दो। वो अपनी मम्मी का साथ दे रहे हैं। अगर वो आज अपनी मम्मी का साथ देंगे ना, तभी तो आगे चल के वो किसी का साथ देंगे, आपका भी साथ देंगे। कभी लाइफ में खुदा न खास्ता आपको जरूरत पड़ गई, मेरी बच्चों की या बेटा या बेटी की कभी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ गई, कम से कम वो आपके लिए इस लायक रहेंगे कि कम से कम खड़े तो होंगे तुम्हारे लिए वो। तो प्लीज़ मेरे बच्चों से ऐसी तरीके से बात मत करो, उनको और सजेस्ट करो कि प्रार्थना एंड प्रशांत अपनी मम्मी का साथ दो, हैं, अपनी मम्मी का साथ देना सीखो। और आप लोगों की वजह से ना मेरे बच्चे थोड़ा सा दूर हो गए, पता है, कैमरे पे आना पसंद नहीं करते। इतनी अच्छी अच्छी खूबियां हैं मेरी बेटी के अंदर, मेरे बेटे के अंदर, वो दिखाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप लोग उसका मजाक बनाते हो। तो मेरे बच्चों का मजाक मत बनाओ। जिनके मम्मी पापा, घर में धन दौलत पैसा सब कुछ है ना, आप लोग उनका मजाक बनाओ। मेरे पीछे ना, मेरे खुशी के पीछे ना बहुत बड़ा गम है और बहुत बड़ा दुख है, जो मैं शायद खुलकर यहाँ नहीं बोल सकती। लेकिन मेरे बच्चों से ना ऐसा मत शिक्षा दिया करो, ऐसा मत भड़काया करो। जितने भी दोस्त यहाँ पे ब्लॉग देखते हैं ना प्रार्थना एंड प्रशांत के, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, उन पे बहुत ज़्यादा लोड है, पढ़ाई का भी लोड है, हर चीज़ का लोड है। तो प्लीज़ मेरे बच्चों से ना ऐसी बातें मत किया करो। यूँ बोला करो, आपकी मम्मा अच्छी हैं, जो भी हैं आप उनका साथ दो, ठीक है। आपको क्या पता, मेरे बच्चे ये थोड़ी कहते हैं कि हम किस दलदल में फंसे हैं, ये थोड़ी बोलते हैं आपको। तो बस मेरी बात को बुरा मत मानना, आप बहुत अच्छे बच्चे हो और आप खेलो कूदो, गेम खेलो, कुछ भी करो, लेकिन कभी बच्चों को मेरे गलत शिक्षा मत देना। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ, बहुत मेहनत से पैसे कमाती हूँ, बहुत मेहनत से मैं ऐसी 20-20, 30-30 हज़ार रुपये, 60-60 हज़ार रुपये कॉलेज की फीस नहीं भर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो इस हंसी के पीछे, इस नाच गाने के पीछे कितना दर्द है ना, सिर्फ और सिर्फ मेरा दिल जानता है, ठीक है। इवन बच्चों को भी नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है। तो प्लीज़ आपसे उम्मीद है कि मेरे बच्चों को भड़काना बंद करो, ठीक है।